Hello everyone, welcome to Saral Pharma tutorial channel. So today we are going to discuss about unit 2nd of the organic chemistry. That topic name is phenols. Exam point of view, this topic is very important. The topics which we are going to cover under the phenols, that is first one is acidity of phenols and effect of substituents on acidity. बेसिकली यहाँ पे ये है कि हम किसी भी अगर रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहे हैं तो उस रिंग पे एसिडिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसमें दो टाइप्स का है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स ओके अबाउट दिस। फिर उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हम फिनॉल्स, क्रेसॉल, रिसोर्सिनॉल, नेप्थॉल, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो फिनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, उस आगे हम क्रेसॉल का स्ट्रक्चर और उसके यूजेस देखेंगे, रिसोर्सिनॉल, नेप्थॉल। ओके, so first topic is that acidity of phenols. So this is very important और इसको याद रखना। और ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, इसका प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। और मतलब ऐसे नॉलेज जानना भी ज़रूरी है। तो क्या है, फर्स्ट है फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, फिनॉल्स जो है वो ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल के कंपैरिजन में, बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है? तो ये इसलिए फिनॉल्स आर एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जब फिनॉल्स को हम एक्वस सोल्यूशन में करते हैं ना, तो वो एक फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। मीन वाइल अल्कोहल के साथ में ऐसा नहीं होता है। फिनॉक्साइड आयन बन रहा है तो इसका मतलब क्या, फिनॉक्साइड आयन इसलिए क्योंकि वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। मतलब जितने ज़्यादा तुम्हारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, इसके अब 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। दैट्स वाई फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। एक चीज़ याद रखना, रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ओके, ठीक है, तो ये हो गया ना क्लियर। मतलब ये है इसमें कि फिनॉल जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम। और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है वो क्यों, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। और फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है इसलिए क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, और रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक इज दैट इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सब्सटीट्यूएंट्स एंड दूसरा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यू कैन से। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में क्या होता है, इसका एग्जांपल देखो, हैलोजन्स अपने हो गए, नाइट्राइल्स, कार्बोनिल, नाइट्रो ग्रुप। सो व्हेन दीज ग्रुप आर अटैच्ड टू द रिंग इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, जब हम इस ग्रुप को रिंग पे अटैच करते हैं तो जो अपनी एरोमेटिक रिंग है ना, वहाँ पे एसिडिटी बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो होता है ना, उसका अपोजिट होता है। जब हम उस ग्रुप को अटैच करेंगे ना रिंग से, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। वो क्यों, इसका रीज़न देखो। अब यहाँ पे एसिडिटी बढ़ रही है तो ये क्या कर रहा है, जो भी रिंग है ना उससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले रहा है फ्रॉम द फिनॉक्सी ऑक्सीजन। और ये क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करता है, जिससे क्या होता है, रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर एसिड। फॉर एग्जांपल पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अभी उधर ही पड़ा, फिनॉक्साइड आयन क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो रिजल्ट में क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो फॉर एग्जांपल पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन के ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, अभी दूसरा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, वो ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। इसके लिए तुम एग्जांपल याद रखना। देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के जो एग्जांपल है, हैलोजन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया। इस ग्रुप को जब हम रिंग से अटैच करेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। मीन वाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक एल्काइल, एल्कोहल, अमीनो, अगर ये ग्रुप हम रिंग से अटैच करेंगे तो एसिडिटी रिंग की कम हो जाएगी,
कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट स्ट्रेंथन द नेगेटिव चार्ज ऑन फिनॉक्सी ऑक्सीजन एंड इनहिबिट्स द चार्ज डीलोकलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस। दिस डीस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन एंड रिजल्ट इन वीकर एसिड, ठीक है। ये जो होता है, ये निगेटिव चार्ज जो होता है फिनॉक्साइड ऑक्सीजन पे, उसको ये स्ट्रेंथ देता है और इनहिबिट कर देता है। जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही कम कर दें, मतलब उसके डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज को इनहिबिट कर देता है। तो ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं, तो ये क्या कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन जो है ना उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो रिजल्ट में क्या होगा, एक वीक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये वीक एसिड, सो फॉर एग्जांपल पैरा कैरेसोल इज़ लेस एसिडिक देन फिनॉल। यहाँ पे तुम देख सकते हो इसका वो जो ऑर्डर है, तो देखो फिनॉल से जो होता है मोर एसिडिक जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, पैरा क्लोरोफिनॉल, ये जो होते हैं मोर एसिडिक होते हैं, क्योंकि नाइट्रो और क्लोरो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। अभी जो ये पैराक्रोसॉल है ये लेस एसिडिक है, क्योंकि जो CH3 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। हाँ, अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मैंने बस रिएक्शन बता दिया, जो कहानी था वो मैंने नहीं लिखा है कि मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन ही लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना लिख पाएँ, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैंने ये पे लिखा है, मतलब ये याद रखना। तो इसमें सबसे पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। डॉ डॉ प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब व्हेन क्लोरोबेंजीन टेकन विद इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म द सोडियम फिनॉक्साइड आयन, फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपना क्या बन गया, फिनॉल, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्स, तो नाइट्रोबेंजीन लिया, बेसिकली उसका हमने रिडक्शन किया तो वो क्या बन गया, एमीन, एनिलीन बन गया। फिर एनिलीन का हम सोडियम नाइट्रेट के साथ में किया तो ये डाइजोनियम साल्ट है, N2+Cl-, ठीक है। ये डाइजोनियम साल्ट बन गया, उसका फिर वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस किया तो फिनॉल बन गया, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप भूल जाओगे एग्ज़ाम के टाइम पे। जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बताया है ना, इसका प्रैक्टिस करना, नहीं तो केमिस्ट्री बहुत ही वोलाटाइल है भाई, नहीं पढ़ोगे नहीं ध्यान दोगे तो चला जाएगा दिमाग से, याद नहीं रहता है। अभी रिएक्शन देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो दो हो गए, ठीक है। एक हो गया फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन को हम क्या बोलते हैं, डॉ प्रोसेस बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने उसने क्या, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया, फिर उसका वाटर हाइड्रोलिसिस कर दिया, फिनॉल बन गया, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। ये हो गया। फिर अभी इसका रिएक्शन, अभी फिनॉल में आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि एक बेंजीन रिंग है और उसमें एक OH ग्रुप लगा हुआ है, बस, ठीक। OH ग्रुप के जो रिएक्शन है वो अलग है और बेंजीन रिंग के जो रिएक्शन है वो अलग है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। तो पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म द सोडियम फिनॉक्साइड, बेसिकली एसिड रिएक्ट विद द बेस और फॉर्म द साल्ट, ठीक है। तो फिनॉल क्या है अपना, एसिडिक है, और NaOH क्या है, बेस है। तो एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, तो पता ही होगा, कॉमन सा है। देखो, फिनॉल इज़ वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी हमने देखा एसिडिटी ऑफ फिनॉल में। सो ये वीक एसिड है, इसलिए डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। फिर दूसरा है रिएक्शन विद FeCl3, ये फेरिक्लोराइड के साथ में रिएक्शन देता है तो क्या बनता है, फिनॉल गिव्स पर्पल कलर विद 2 ड्रॉप्स ऑफ FeCl3, ठीक है, पर्पल कलर आता है। व्हेनेवर एनीवन आस्क इन वाइवा और एनीवेयर, सो यू कैन टेल देम कि when phenol react with FeCl3 it gives purple color, okay। फिर उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड आयन, मतलब अब इसके लिए वही हो गया कि एसिड और बेस फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो उसके बाद में अगर हम उसको एसाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एथर हो गया, बेसिकली क्या, एथाइल क्लोराइड के साथ में, तो एथर बन रहा है। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, तो बेंजीन रिंग फॉर्म हो रही है, ZnO निकल जा रहा है, बेंजीन बन गया। अब भी हम देखेंगे दूसरा रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, इसमें बहुत सारे रिएक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एक रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन, वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद करके रखना, वो मतलब उसको अच्छे से पढ़ना, छोड़ना नहीं।
तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग में है सबसे पहले हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो देखो इसमें दो कंडीशन है, ठीक है। फिनॉल्स, व्हेन फिनॉल्स रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर से जब वो रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल दे रहा है। मीनवाइल इफ द रिएक्शन इज कैरिड इन CH2 और CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, सो इट विल गिव द ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल मिक्सचर, ठीक है। बेसिकली देखो फिनॉल जब अपना ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो A2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बन रहा है, लेकिन अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बन रहा है। फिर उसके बाद में नाइट्रेशन में भी दो है। अगर हम डायलूट HNO3 यूज़ कर रहे हैं, डायलूट नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन रहा है। अगर हम कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का दूसरा नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, उसका क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का दूसरा नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। फिर नाइट्रोसेशन रिएक्शन है। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इट फॉर्म द पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। सल्फोनेशन में भी है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है कि when जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो ऑर्थो सल्फोनिक एसिड ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। और क्या था फिर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ करें तो पैरा पे सब्सटीट्यूट हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस है। फिर आ गया रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो फिनॉल react with in the presence of chloroform and base hydrolysis base, so ये इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद में इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सैलिसल्डिहाइड। इसके लिए तुम इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैकेनिज्म वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी जो है इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन राइट द रिएक्शन ओनली, दे विल गिव मार्क्स। और इसमें एक पॉइंट है, इफ़ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन CCCl4 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड नहीं सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन भी है, उसमें सोडियम फेनॉक्साइड आयन है, इसमें सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है कोल्बे रिएक्शन में। फिर गटरमैन रिएक्शन है, उसमें भी सैलिसल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में होता है फिनॉल। फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसके लिए फोटो केमिस्ट्री में आती है रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिलते हैं। प्रैक्टिस करो इस रिएक्शन, जितने भी मैंने रिएक्शन स्लाइड में दिखाए ना इन सब का प्रैक्टिस करना, नोट्स बना बना लेना साइड में, भी उसका प्रैक्टिस करना, तभी आएगा, मतलब वो ऐसा दिमाग में तभी जाएगा, नहीं तो ये वोलाटाइल है भाई, निकल जाएगा। अभी ये रिएक्शन हो गए सारे, ठीक है। अभी देखो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ लिया दो, फ्रॉम डॉ प्रोसेस और क्या था, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से हो गया। फिर उसके बाद में इसके रिएक्शन हो गए, तो उसमें OH ग्रुप के ये रिएक्शन हो गए, 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन थे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, फिर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एथर जिंक डस्ट के साथ। फिर उसके बाद में बेंजीन रिंग में हो गए हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रोसेशन, सल्फोनेशन, रीमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट। अभी फिनॉल्स के यूज़, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मतलब मोस्टली billion pounds of phenols are used in the production of the phenol formaldehyde resin. Example हो गया बेकेलाइड। A phenol is also used as a starting material for drugs such as Celol, aspirin. एस्प्रिन एक एनाल्जेसिक नसेट्स ड्रग है। और फिर फिनोप्थिलिन एंड अदर डाइज, उनको भी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फिनोप्थिलिन को। फिर एक्सप्लोजिव पिक्रिक एसिड को बनाने में हम यूज़ करते हैं। कॉमन यूज़ हो गया इसका वुड प्रिजर्वेटिव में यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स, नाइलॉन, एंटीसेप्टिक्स, गैसोलाइन एडिटिव एक्सेट्रा, ठीक है। फिर क्रेसॉल, देखो क्रेसॉल का स्ट्रक्चर देखो, बेसिकली फिनॉल है अपना OH वाला, इसमें फिर एक मिथाइल का सब्सटीट्यूशन होता है, तो ये ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है, ठीक है।
फिर इसका यूज़ है, दे आर स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड यूज्ड इन डिसइनफेक्टेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन वुड प्रिजर्वेटिव। जो मेटाक्रिसोल है वो फोटोग्राफिक डेवलपर के लिए फोटोग्राफिक में हम यूज़ करते हैं। ऑर्थोक्रिसोल इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट, हम हाँ लैब में हम ऑर्थोक्रिसोल यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, डिसइनफेक्टेंट एंड केमिकल इंटरमीडिएट। उसके बाद में रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसके लिए एक और OH ग्रुप का सब्सटीट्यूशन हो जाता है रिसोर्सिनॉल में बस। तो इसका यूज़ है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन, ऑल्सो यूज्ड एज डिसइनफेक्टेंट और एन एंटीसेप्टिक, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, यूज्ड एज स्किन प्रोटेक्टेंट। फिर नैपथॉल में एक बेंजीन रिंग और लग जाती है, ये यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डाइज, ऑल्सो यूज्ड इन परफ्यूमरी। सो आज के लिए इतना ही था। तो अभी स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या हो गया, एक क्रेसॉल का स्ट्रक्चर, अपने को फिनॉल का स्ट्रक्चर पता चल गया, बेंजीन रिंग हमको पता है, उसमें एक OH का सब्सटीट्यूशन, ठीक है, ये हो गया फिनॉल। क्रेसॉल में क्या है, एक फिनॉल अपना स्ट्रक्चर है, उसमें एक मिथाइल सब्सटीट्यूशन है, ठीक है, वो इट में बी ऑन ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। उसके बाद में रिसोर्सिनॉल है, रिसोर्सिनॉल में एक और OH ग्रुप एक्स्ट्रा OH ग्रुप आ जाएगा, और नेपथॉल में एक दूसरी बेंजीन रिंग आ जाएगी, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, रिएक्शन हो गया, एसिडिटी ऑफ फिनॉल हो गया, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स हो गया। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स जो है वो ना इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, वो समझा ना। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में क्या होगा, अगर हम वो ग्रुप को अटैच करेंगे, और वो ग्रुप कौन कौन से हैं, उसका एग्जाम्पल हैलोजन, नाइट्रो, अगर हम उनको अटैच करेंगे रिंग से तो वहाँ पे क्या होगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर डोनेटिंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है, लाइक CH3 है, अगर हम उसको रिंग से अटैच करेंगे तो वहाँ पे एसिडिटी कम हो जाएगी। मतलब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। तो थैंक यू आज के लिए, एंड सब्सक्राइब सरल फार्मा ट्यूटोरियल चैनल।